ठीक है भाई। प्रयाग आज कई दिन में आया, कहाँ आ गया, कैसे पड़ेगा? देखो भाई, पीएच वैल्यू के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। पीएच वैल्यू क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसका पार्ट हम लोगों के 10th के बुक में भी हम लोगों ने स्टडी किया है। नाइनटीन 34 में कंसेप्ट आया और 1934 में जब ये कंसेप्ट आया तो इसको रिप्रेजेंट किया सोरेनसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको डिस्कस करूंगा मैं। देखिए, रेगुलर लाइफ से इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस कनेक्ट है। पीएच क्या था एक्चुअल में? जो H2 हम लोग स्टडी करते हैं, पीएच का पूरा फुल फॉर्म अगर आपसे सर पूछेगा तो आप बताएंगे कि पीएच के लिए हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इसे कह सकते हैं, या फिर बेटे हम लोग इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो आज के बाद कोई कंसेप्ट हमसे पूछेगा तो हमें यही बताना है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबको बता सकते हैं, हाइड्रोजन पोटेंशियल हम लोग इसे कर सकते हैं, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इसे कह सकते हैं, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इसे बोल सकते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, क्यों हम लोग इसको स्टडी करेंगे आज। तो देखिए भाई, इसको स्टडी करने के पीछे रीजन ये है, एक्चुअल में जो वाटर था H2, जब ये आयनाइजेशन शो करता था तो H पॉजिटिव में डिवाइड हो जाता था और OH नेगेटिव में। वाटर का जब आयनाइजेशन होता है तो वाटर के आयनाइजेशन के बाद H आयन और OH आयन हम लोगों को मिलते हैं। भाई क्वेश्चन मार्क ये था कि इस H आयन की और OH आयन की, इस H आयन की और OH आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो इतनी कम थी कि हम लोग इसे मेजरमेंट ही नहीं कर सकते थे। हमारी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था या कोई ऐसा यूनिट्स नहीं था जिसमें आप लोग इसे मेजरमेंट कर पाते। इसका मीन्स क्या था? इसका मीन्स ये था कि वाटर की जो आयनाइजेशन है, वाटर के आयनाइजेशन से जो H आयन मिलना है आपके लिए, वाटर के आयनाइजेशन से जो OH आयन मिलना है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। ये कंसंट्रेशन इतना कम है कि आप लोग इसे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इस कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए साइंटिस्ट सोरेनसन ने एक नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया, एक नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया। और ये जो नया नंबर सिस्टम था, उस नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया उसने पीएच के नाम से। बहुत सिंपल बात उसने कही, उसने कहा भाई जो आपके पास H आयन अवेलेबल है, उन H आयन्स को आप पीएच नोट कर सकते हैं। जो आपके पास OH आयन अवेलेबल है, उन OH आयन को आप POH नोट कर सकते हैं। यानी जो H आयन था उसे उसने पीएच लिखने का एडवाइस कर दिया, और जो OH आयन था उसे POH लिखने का एडवाइस कर दिया उसने कि H आयन को आप S से नोट कर सकते हैं, PS से, और OH आयन को आप POH से नोट कर सकते हैं। आपको बताना यह है, जब इसको रिप्रेजेंट किया गया तो रिप्रेजेंट करते समय इसे 10 की नेगेटिव पावर में शो किया गया, पीएच को भी 10 की नेगेटिव पावर में शो किया गया, और जो POH हमारे पास था उस POH के लिए भी 10 की नेगेटिव पावर में ही शो किया गया। और ये कहा सोरेनसन ने कि भाई
ये जो 10 की नेगेटिव पावर में पीएच लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी वो एच आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, और पीओएच जो 10 की नेगेटिव पावर में लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ओएच आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। यानी अगर हमें वाटर की एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, अगर हमें वाटर की एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो वाटर की एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए एच आयन को 10 की नेगेटिव पावर में पीएच लिखना होगा, और ओएच आयन के लिए 10 की नेगेटिव पावर में पीओएच लिखना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई पीएच का बेस क्या होता है, उन्होंने रट्टा मार दिया, सीधा सीधा पढ़ लिया कि भाई ऐसे हम लोगों से स्टडी करना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे टर्म कहां से आया है, मैंने आपको समझाया है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इसे बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको समझा दी इस कंसेप्ट में, 1934 में कंसेप्ट साइंटिस्ट सॉल्यूशन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, और कंसेप्ट क्यों रिप्रेजेंट की गई है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको बताया भाई जो H2O हमारे पास था, उस H2O में जो H आयन थे उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम थी, और जो OH आयन थे उनका कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा कम था। H आयन और OH आयन का जो कंसंट्रेशन था वो इतना कम था कि उसे किसी फिजिकल और केमिकल यूनिट से हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। आपको बताना यह है किसी फिजिकल केमिकल यूनिट से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसे कैसे मेजरमेंट करने का एडवाइस किया, उसने बताया कि जो आपके पास H आयंस हैं इन्हें पीएच में नोट करेंगे आप लोग, जो आपके पास OH आयंस हैं इन्हें पीओएच में आप लोग नोट करने वाले हैं। और आप ध्यान रखेंगे जब भी H आयन और पीएच आयन को पीएच और पीओएच कर देंगे हम लोग, तो इसे लिखेंगे आप H आयन कंसंट्रेशन के इक्वल, और इसे लिखेंगे 10 की नेगेटिव पावर में OH आयन कंसंट्रेशन के इक्वल। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या आया, सबसे पहला फॉर्मूला पीएच को आया कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, और दूसरा क्या आया OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीओएच। इसके बाद और भी टाइप से पीएच को रिप्रेजेंट किया गया भाई, कैसे रिप्रेजेंट किया गया देखो, ये किया गया कि पीएच जो होता है वो log 1/H आयन से भी फाइंड किया जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। या फिर अगर आपको पीओएच की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पीओएच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log 1/H आयन से आप कर सकते हैं भाई, OH आयन से। और भी तरह से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे आपके लिए पीएच इक्वल टू होता है माइनस log H आयन कंसंट्रेशन, या फिर लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन। इन फॉर्मूला से आप पीएच को डिफाइन कर सकते हैं, इन फॉर्मूला से आप पीएच को डिफाइन कर सकते हैं। सर ने पूछा पीएच वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताना है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 10 की नेगेटिव पावर का वह वैल्यू है, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 10 की नेगेटिव पावर का वह वैल्यू है जो ऑलवेज H आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यानी पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है, पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो किसके बराबर होती है, H आयन सांद्रता के बराबर होती है, जो H आयन सांद्रता के बराबर होती है। सबने पूछा और पर किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप सबको बताना है किसी सॉल्यूशन का पीएच मान H आयन कंसंट्रेशन के लॉग का रेसिप्रोकल होता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू H आयन कंसंट्रेशन के लॉग का रेसिप्रोकल होता है, यानी लघुगणक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ये सबने पूछा और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो आप सबको बता सकते हैं किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू H आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग के इक्वल होता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू H आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग के इक्वल होता है। तो भाई तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो H आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, 10 की नेगेटिव पावर की वह वैल्यू है जो H आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। या फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीएच वैल्यू क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू H आयन कंसंट्रेशन के लॉग का रेसिप्रोकल होता है,
या कैसे कह सकते हैं हम लोग, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू H1 कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग के बराबर होता है। अब जब आपको पीएच पता पड़ जाएगा भाई, तो पीओएच तो आपको याद रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा पीएच है वैसा पीओएच है। बात समझ में आ गई सब? तो पीएच कहां से आया बताइए, कहां से आया? HI से। और पीओएच कहां से आया? क्यों लिखा गया इसके लिए? क्योंकि इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत ही कम थी, जिसे मैथ में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में किसी टाइप से इसको हम लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको इसे लिखना पड़ा। और बहुत डिफरेंट टाइप से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि HI इक्वल टू आपके पास 10 टू पावर माइनस pH है, pH इक्वल टू log 1 अपॉन HI है, और pH इक्वल टू माइनस log HI है, pH इक्वल टू माइनस log HI है। तो इस सब pH को रिप्रेजेंट करने के तरीके जिससे हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा भाई आपसे ये है कि साइंस में हम लोग इसे स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं? तो हमें पता पड़ गया पीएच क्या होता है, और पीएच से हम लोग को फायदे क्या क्या होने वाले, ये भी पता पड़ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आपसे कि हम लोग इसे क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। देखिए, पीएच से हम लोगों को पता पड़ जाएगा कि किस सॉल्यूशन का नेचर किस टाइप का है। जो सॉल्यूशन हमारे पास है, वो सॉल्यूशन का जो नेचर है उसको फाइंड करने का तरीका आपको सिखाएंगे। तो पीएच में टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अभी, पीएच स्केल। पीएच स्केल। और देखो भाई, पीएच स्केल कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे से करते हैं हम लोग पीएच स्केल को, ऐसे इस टाइप से। जैसे यहां पर लिखा जाएगा पीएच, और यहां लिख सकते हैं हम लोग H1 कंसंट्रेशन। जैसे किसी का पीएच 1 है, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 टू पावर माइनस 1। पीएच नेगेटिव तो होता है। अब किसी का 2 है तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 2। किसी का 3 है तो 10 टू पावर माइनस 3। किसी का pH 4 है तो 10 टू पावर माइनस 4। किसी का pH 5 है 10 टू पावर माइनस 5। 6 वाले में 10 टू पावर माइनस 6। 7 वाले में 10 टू पावर माइनस 7। 8 वाले में 10 टू पावर माइनस 8। 9 वाले में 10 टू पावर 9। 10 टू पावर माइनस 10। 11 वाले में 10 टू पावर माइनस 11। 12 वाले में 10 टू पावर माइनस 12। 13 वाले में 10 टू पावर माइनस 30। और 14 वाले में 10 टू पावर माइनस 40। देखिए भाई, यहां आप चेक कीजिएगा इसको। जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होती है, उन सॉल्यूशन का जो बिहेव है वो न्यूट्रल टाइप से होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल टाइप से होता है। जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, उनका जो बिहेव होता है वो एसिडिक टाइप से होता है भाई। और जिन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है भाई, उनका जो बिहेव होता है वो बेसिक टाइप से होता है। तो कितने टाइप से बिहेव हो सकते हैं? 3 टाइप से बिहेव हो सकते हैं। एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, और न्यूट्रल टाइप की हो सकती है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है, तो 7 पीएच वाले जितने भी सॉल्यूशंस हुआ करेंगे या जितने भी सबस्टेंस हुआ करेंगे, उन सबका पीएच वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? उनका 7 वालों का जो बिहेव होगा वो न्यूट्रल टाइप का होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल टाइप का। अगर किसी का पीएच वैल्यू लेस देन 7 आ रहा है, तो लेस देन 7 आने की स्थिति में क्या होगा? एसिडिक टाइप का होने वाला है भाई। और किसी का पीएच वैल्यू अप टू 7 आ रहा है तो कैसा होगा? बेसिक। एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आप इधर आएंगे
राइट टू लेफ्ट, तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी, ध्यान रखेंगे आप, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी अम्लीय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो सर ने अगर पूछा आपसे कि 10⁻² वाला और 10⁻1 वाला दो सॉल्यूशन आपके पास है, तो इनमें किसकी क्षमता ज्यादा होगी, बल्क वाले की ज्यादा होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग, बात समझिए आपने। और अगर हम लोग इधर जाएंगे, इधर जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक, जैसे किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 10⁻12 से शो हो रहा है, किसी का 10⁻13 से शो हो रहा है, तो 13 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर देन 12 वाले के। तो इधर आने पर क्या होगा, एसिडिक बिहेव बढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में आने पर, और राइट हैंड साइड में आने पर क्या होगा, बेसिक बिहेव बढ़ेगा। तो पीएच स्केल से क्या इंफॉर्मेशन मिली हम लोगों को, पीएच स्केल से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जिन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है वो सॉल्यूशन एसिडिक बिहेव को शो करते हैं, जिन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल टाइप के बिहेव को शो करते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक टाइप के बिहेव को शो करते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, अप टू 7 होता है, वो बेसिक टाइप के बिहेव को शो करते हैं। अब आपको बताना सर के लिए है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ इसमें, जैसे क्या होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट से मेरा हमेशा खट्टे फलों को बता रहा हूँ, जैसे आपका आम है, संतरा है, नींबू है, समझ रहे नहीं, अनानास है, मौसमी वगैरह आते हैं, तो जो खट्टे फल होते हैं उन सबका पीएच वैल्यू लेस देन 7 ही होता है, लेस देन 7 होता है। टमाटर जो हम लोग खाते हैं उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। उसके बाद जैसे हमारा ब्लड है, हमारा टीयर्स है, ब्लड जो है हमारा, और जो हमारा टीयर्स आंसू होते हैं, गुआवा अमरूद खाते हैं आप लोग, अमरूद का पीएच वैल्यू अप टू 7 होता है। तो देखा होगा जितने भी हम लोग पाउडर बनाते हैं, चूरन बनाते हैं, उन सब में अमरूद जरूर मिलाया जाता है, क्योंकि अमरूद कैसा होता है, अमरूद जो है बेसिक होता है। तो डॉक्टर भी हम लोग को एडवाइस करते हैं कि अमरूद की जो पीएच वैल्यू होती है वो अप टू 7 होती है, अप टू 7.4 के आसपास होती है। तो आप जो है अमरूद खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है, यानी एसिड बनने की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो डॉक्टर हम लोग को एडवाइस करते हैं, इसलिए एडवाइस करते हैं कि अमरूद जो है बहुत प्रॉपर्टी फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और सबसे इंपोर्टेंट बात होती है कि जो गावा होता है उसकी टेंडेंसी बेसिक टाइप की होती है, बेसिक बिहेव को शो करता है, इसलिए उसे डाइजेशन में यूज किया जाता है। टीयर्स जो होता है आंसू, देखा होगा आप लोगों ने भाई, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, अप टू 7 होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये हम लोग बता सकते हैं पीएच वैल्यू के आधार पर कि किसका टाइप जो है किस टाइप से पॉसिबल है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, पीएच से कंफर्म हो गया है कि जो एचाइंस है और जो ओएचाइंस है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 होती है वाटर में। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है बराबर होती है, जितना एसाइन होता है उतने ओएचाइन होते हैं। तो इनकी जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के बाद हम लोगों को मिलेगी वो 10⁻⁻7 होती है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए रिलेशन pH and pOH। देखो pH और pOH का रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे ये आपको डिस्कस करेंगे इसमें। ये हमने स्टडी कर लिया है, इसको भी हमने स्टडी कर लिया है। दोनों को जब हम लोगों ने स्टडी किया तो हम लोग इसे शो कैसे करेंगे एक साथ। इसको शो करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। ये pH है
भाई ये POH है हमारे पास। ये हमारे पास प्योर वाटर है और आप लोग इसे आयोनाइज करने वाले हैं H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। जैसे ही आप लोग इसे आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने के बाद क्या होगा, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन को आप अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन H2O। लेकिन मैंने एक बात बताई आपके लिए कि जो वाटर होता है उसकी तो कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, यानी उसमें जो कंसंट्रेशन होती है इतनी हाई होती है कि जो H होते हैं और जो OH होते हैं उनका आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है। इसलिए आप इस वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं वन क्वार्टर में। और जैसे आप उसे कांस्टेंट करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि H2O इक्वल टू HI इंटू OHI और KH2 को कर सकते हैं KW इक्वल टू HI OHI, W फॉर वाटर से हो गया और इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। KW को आयनिक प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। और आप ध्यान रखेंगे सर पूछेंगे आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको बताना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर HI और OHI, कांस्टेंट टेम्परेचर पर HI और OHI की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर HI और OHI की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है उसे हम लोग बोल सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट हम लोग उसे बोल सकते हैं। और आपको बताना है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, अभी बता रहा था मैं H की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁷ होती है और OH की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ होती है। तो भाई मल्टीप्लाई में तो है वैल्यू, पावर ऐड हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग इसे स्टडी करेंगे तो KW का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा, 10⁻⁻। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है या क्या होगी, तो आपको बताना है 10⁻⁻14 होगी, क्योंकि HI की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन का मल्टीपल तो होता है आयनिक प्रोडक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको बताना यह है इस इक्वेशन को फिर आप ऐसे भी लिख पाएंगे भाई कि HI इंटू OHI इक्वल टू 10⁻⁻14 KW हो जाएगा। और जब आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखने के बाद आप इसका लॉग कर देंगे दोनों तरफ से। कैसे करेंगे लॉग हम लोग, लॉग HI प्लस लॉग OHI इक्वल टू लॉग 10⁻⁻14। देखो बेटे लॉग HI प्लस लॉग OHI इक्वल टू -14 लॉग 10। ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई लगा दूं, लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई लगा दूं पूरे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग HI माइनस लॉग OHI इक्वल टू, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, माइनस 14। जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था तो क्या बात होती है आपसे, हमारा टॉपिक जब शुरू हुआ था तो हमारी बात होती है माइनस लॉग HI किसके इक्वल होता है, पीएच के, और माइनस लॉग OHI किसके इक्वल होता है, पीओएच के। तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ये रिलेशनशिप है पीएच में और पीओएच में, पीएच में और पीओएच में रिलेशनशिप है
pH प्लस pOH इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। अगर आपको किसी सॉल्यूशन का pOH पता है और आपको pH फाइंड करना तो कैसे कर सकते हैं, pH इक्वल टू 14 माइनस POH ऐसे बता सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? क्या बात है समझा दी मैंने आपको इस टॉपिक में। इस टॉपिक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की है। देखो ये बेसिक बातें मैंने आपको स्टडी कराई है। पीएच जो होगा वो माइनस लॉग HI से भी शो किया जा सकेगा ऐसे, या फिर HI कंसंट्रेशन इक्वल टू आप लोग 10⁻⁻ pH नोट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास होगा pH इक्वल टू log 1/HI। इनमें से कोई सा फॉर्मूला आज के बाद आप pH निकालने को यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई सा। तीन बात बताई मैंने आपको, pH ग्रेटर देन 7 हो सकता है, pH लेस देन 7 हो सकता है, pH इक्वल टू 7 हो सकता है। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक टेंडेंसी को शो करेगा, 7 से कम हुआ तो एसिडिक टेंडेंसी को शो करेगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल टेंडेंसी को शो करेगा। भाई ये हमारी बात आपसे हुई है। और अभी फाइनली एक बात मैंने आपसे कही है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, और pH अगर आपको फाइंड करना है तो 14 में से pH को माइनस कर सकते हैं। यही मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो मैंने पूरा आपको पढ़ाया है उस सबका रिजल्ट ये है, और आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है क्योंकि सारी बातें इससे कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है।